नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। पहचान यूपी में दबंग बाहुबली नेता की छवि। नया विवाद, रानी के राजा पर सनसनीखेज आरोप, अवैध संबंध, पत्नी पर फायरिंग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंगमेकर की भूमिका निभाने वाले दबंग और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर विवादों में है। लेकिन इस बार राजा भैया का नाम न तो किसी अपराध से जुड़ा है और न ही किसी राजनीतिक हलचल से। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ में राजा भैया की इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन इस बार उन्हें अपने ही परिवार ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के रिश्तों में इतना जहर घुल चुका है कि राजा भैया ने दिल्ली की साकेत की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगा दी और जल्द ही दोनों शादी के 28 साल बाद अलग हो सकते हैं, क्योंकि भानवी सिंह ने जो आरोप मढ़े हैं वो बेहद गंभीर और सनसनीखेज हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निडर नेताओं में शुमार राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अदालत में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल राजा भैया ने लंबी हिंसक और घरेलू लड़ाई झगड़े के बाद पिछले साल भानवी से अपने वैवाहिक रिश्ते तोड़ने का मुकदमा दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने भानवी सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था और फिर नोटिस के जवाब में भानवी सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कई सनसनीखेज खुलासे किए। हलफनामे में भानवी ने राजा भैया के दावे को मनगढ़ंत बताया। भानवी ने दावा किया कि उन्हें टॉर्चर किया जाता था, अगर वो विरोध करती तो राजा भैया हिंसा पर उतारू हो जाते थे। राजा भैया ने कई बार जान से मारने की धमकी दी और अब तलाक का मुकदमा दायर कर मानसिक तनाव देने की कोशिश की जा रही है। भानवी ने यह भी बताया कि 23 अप्रैल 2015 को उनके साथ इस कदर मारपीट हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था, जिसकी उन्होंने एमएलसी और घायल अवस्था की तस्वीरें भी कोर्ट को सौंपी हैं। इतना ही नहीं, राजा भैया की पत्नी का यह भी आरोप है कि राजा भैया के अवैध संबंध हैं और उनके पास इसके कई सबूत भी हैं। और जब राजा भैया के अवैध संबंध का खुलासा हुआ तो उन्होंने भानवी पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की। इस सब के अलावा भानवी ने यह भी कहा कि राजा भैया बच्चों की भी उपेक्षा कर रहे हैं। नतीजतन बच्चों के लालन पालन, पढ़ाई का खर्चा और दूसरी जिम्मेदारियां भी वो उठा रही हैं। साल 1995 में दो राजघराने रिश्तेदारी की डोर में बंधे थे, बस्ती की राजकुमारी भानवी सिंह और कुंडा के राजकुमार राजा भैया। लेकिन अब 28 साल बाद यह रिश्ता टूटने की कगार पर है और माना जाता है कि इसकी वजह है भाभी भानवी और देवर अक्षय प्रताप सिंह के बीच की टकरार। पत्नी भानवी सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के बीच की कानूनी कलह की आंच अब राजा भैया के वैवाहिक जीवन के लिए मुसीबत बन गई है। यानी पहले विवाद देवर भाभी के बीच ही था, लेकिन राजा भैया ने भाई का पक्ष लिया तो राजा रानी के बीच ऐसी ठन गई कि अब नौबत गंभीर और सनसनीखेज आरोपों तक पहुंच गई। दरअसल भानवी सिंह ने दिल्ली के जोरबाग थाने में राजा भैया के एमएलसी भाई अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए थे। भानवी सिंह ने एफआईआर में धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत एमएलसी अक्षय प्रताप के खिलाफ मुकदमा किया था। करीब 3 दशक का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है और इस बीच राजा रानी की जैसी जिंदगी जीने वाले पति पत्नी के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। राजा भैया पर पत्नी के आरोप तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या आपको राजा भैया के तलाक मांगने का आधार पता है? कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी से क्रूर व्यवहार और उनसे अलग होने के आधार पर तलाक मांगा है।
राजा भैया का आरोप है कि पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया है और ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया है। साथ ही राजा भैया का ये भी आरोप है कि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि राजा भैया की याचिका पर कोर्ट ने भानवी सिंह को नोटिस भेजा था, जिस पर अब उन्होंने जवाब दिया है। राजा भैया भले ही अपनी पत्नी के सनसनीखेज आरोप झेल रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब राजा भैया के किस्से कहानियों से ही लोग खौफ में आ जाते थे। रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन इन कहानी के पीछे का सच क्या है उस पर संशय बरकरार है। राजा भैया की 32 कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से जुड़ी कई तरह की दंत कथाएं जुड़ी हैं। यहाँ तक दावे किए गए कि इस तालाब में राजा भैया ने मगरमच्छ पाले हुए हैं और वे अपने दुश्मनों को मारकर तालाब में मगरमच्छों के बीच फेंक देते हैं। हालांकि राजा भैया इस तरह की बातों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। राजा भैया के तालाब और मगरमच्छ की कई कथाएं हैं और इन कथाओं का जिक्र तो दिल्ली की सत्ता में भी खूब होता था। कहा जाता है कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे हुए थे। उसी दौरान देश के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। इस दौरान राजा भैया को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर मुलाकात के बाद राजा भैया वहां से बाहर निकल आए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। फिर क्या था, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज में राजा भैया से सवाल पूछ लिया। ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिर ही जाते हैं। कहा जाता है जहां से कुंडा की सीमाएं शुरू होती हैं, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रघुराज प्रताप सिंह की सरकार चलती है। कुंडा में ना ही कोई राजनेता और ना ही कोई उनका विरोधी राजा भैया के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पाता था। ये धमक महज एक दिन में नहीं बनी, बल्कि उनके बाबा से लेकर उनके पिता और फिर रघुराज प्रताप सिंह खुद अपने लोकप्रियता और बाहुबल से बनाई थी। कहा जाता है कि राजा भैया के बागी तेवरों से मायावती काफी चिढ़ चुकी थी। ऐसे में मायावती ने अगला सियासी दांव चलते हुए राजा भैया के धड़े से बीजेपी विधायक पूरण सिंह बुंदेला को अपने पाले में कर लिया। इसके बाद बुंदेला ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में राजा भैया के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने राजा भैया को 2 दिसंबर 2002 की रात को गिरफ्तार कर लिया। राजा भैया के घर पर छापेमारी हुई। दावा किया गया कि वहां से कई हथियार बरामद हुए और आरोप लगा कि वो मायावती की हत्या करवाना चाहते थे। देश में भले ही राजतंत्र की जगह लोकतंत्र का राज स्थापित हो गया हो, लेकिन राजा भैया आज भी राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। उनके शौक सुनकर, देखकर अक्सर लोगों को शौक लग जाता है। राजा भैया की गिनती राजनीतिक बाहुबलियों में होती है और शाही घराने से आने की वजह से कुछ शौक उन्हें विरासत में मिले हैं। कहा जाता है कि एक बार अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने नियमों की भी अवहेलना कर दी थी और वो शौक था एयरक्राफ्ट उड़ाने का, जो न केवल उनके लिए बल्कि लोगों के लिए एक समय खतरे की वजह बन गया था। राजा भैया अक्सर अपने शौकीन अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कभी घुड़सवारी तो कभी एयरक्राफ्ट को उड़ाने को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब राजा भैया की कार कलेक्शन को ही देख लीजिए। राजा भैया महंगी और लग्जरी गाड़ियों के बेहद शौकीन हैं और जो कारें आज भी ज्यादातर लोगों के लिए ड्रीम कारें हैं, वे उनके काफिले में दौड़ती हैं। इस समय उनके काफिले में नई फॉर्च्यूनर लेजेंडर से लेकर लैंड रोवर डिफेंडर तक शामिल है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक है। बड़ी बात यह है कि इन सभी गाड़ियों के नंबर भी एक जैसे ही हैं। हाल ही में राजा भैया अपनी डिफेंडर गाड़ी को लेकर काफी चर्चा में आए थे। रघुराज प्रताप सिंह शाही जिंदगी जीते हैं और उनके शौक सिर्फ कार, एयरक्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है। राजा भैया को शूटिंग का भी बेहद शौक है।
वहीं घुड़सवारी के इतने शौकीन रहे हैं कि उनकी एक बार घोड़े से गिरकर 2 पसलियां भी टूट गई थी, लेकिन बावजूद इसके उनका शौक नहीं गया। राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। डिजाइनर जिप्सी और बुलेट चलाने के शौक भी राजा भैया को खूब है। राजा भैया के पास इतनी महंगी एसयूवी कारों का कलेक्शन है जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। साल 1993 के विधानसभा चुनाव से राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा था और तभी से वो लगातार विधायक हैं। राजा भैया 1993, 96, 2002, 2007, 2017, 2022 तक निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। राजा भैया ने 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम की सियासी पार्टी का गठन किया था और 2022 में वो अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे थे। उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने आरी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक का सफर भले ही राजा भैया निर्दलीय तय करते आ रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि सरकार चाहे जो भी हो उनका मंत्री पद पक्का रहता था। राजा भैया पहली बार उन्हीं कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने जिन्होंने उन्हें कुंडा का गुंडा कहा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी उन्होंने कैबिनेट मंत्रालय संभाला। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी राजा भैया का दबदबा दिखाई दिया था और वो कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं अखिलेश यादव, जो अब राजा भैया से मुंह फेरे बैठे हैं, उनकी सरकार में भी राजा भैया मंत्री रहे हैं। राजा भैया पर साल 2013 में हत्या का भी आरोप लगा था, जब राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में आया था। इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर इस मामले में जांच शुरू की। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका राजनीतिक कद कभी छोटा नहीं हुआ। राजा भैया यूपी के राजनीति के धुरंधर नेता हैं। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग उनके नाम से वाकिफ जरूर होंगे, और जो राजा भैया से अच्छी तरह परिचित नहीं है वो उनके बारे में जानना जरूर चाहेगा, फिर चाहे वो मगरमच्छ की कहानी हो या तालाब के किस्से। लेकिन बेहद कम लोग भानवी सिंह के बारे में जानते हैं। भानवी सिंह का ताल्लुक बस्ती राजघराने से है। भानवी का जन्म 1974 में हुआ था। भानवी बस्ती राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह की बेटी हैं। कुंवर रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियां हैं, जिनमें भानवी उनके तीसरे नंबर की बेटी हैं। भानवी की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में हुई, लेकिन 8वीं के बाद भानवी मां के साथ लखनऊ पढ़ाई के लिए चली गई। राजा भैया की दबंगई और बाहुबल के कई किस्से आपने सुने होंगे। इसके अलावा राजा भैया बेहद शौकीन शख्स भी हैं, जो उनके लाइफस्टाइल को देखकर समझ भी आता है। लेकिन राजघराने की बेटी और बहू भानवी सिंह के शौक भी महारानियों वाले हैं। वे ज्वेलरी और हथियारों की बेहद शौकीन हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भानवी सिंह के पास 4 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 21 सोने के सिक्के हैं। रहीसी के मामले में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह उनसे कई कदम आगे नजर आती हैं। भानवी सिंह बिजनेस वुमन हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि भानवी के पास राजा भैया से ज्यादा संपत्ति है। साल 2017 के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने हलफनामे में कुल 14 करोड़ की संपत्ति का ऐलान किया था। इसमें राजा रानी के इस तलाक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और सवाल यह है कि इनके तलाक का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। राजा भैया और भानवी सिंह के 4 बच्चे हैं। 2 बेटे शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह, जबकि 2 बेटियां राघवी और ब्रजेश्वरी हैं। राजा भैया और देश के पूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। राजा भैया कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव को लेकर अपना प्रेम सम्मान जाहिर कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब राजा भैया की शादी हुई थी उस वक्त वे मुख्यमंत्री थे और उस दौरान वो राजा भैया की शादी में शामिल हुए थे। लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना घटी कि हड़कंप मच गया। दरअसल शादी में शामिल होने आए मुलायम सिंह पर किसी ने रंग फेंक दिया था। राजा भैया के पिता
प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी कि रघुराज प्रताप सिंह चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए और दबंगई उनके खून में रही। राजा भैया की तरह ही उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में रहे। खासकर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप सिंह ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।